आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक की नंदी हिल्स से जुड़ी एक सच्ची और बेहद खौफनाक कहानी की। ये कहानी एक ऐसे बाइक राइडर की है जिसकी एक मामूली सी लेट नाइट राइड एक ऐसे डरावने सपने में बदल गई जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है कुछ बेहद डरावने शब्दों से जो आधी रात को एक अनजान कॉलर ने कहे और एक इंसान की जिंदगी में हमेशा के लिए खौफ भर दिया। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है सुप्रीत, एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड राइडर। तो साल 2025 की एक रात वो नंदी हिल्स के सुनसान रास्ते से अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। मतलब ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उस रात कुछ भी नॉर्मल नहीं होने वाला था। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे और तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है। सुप्रीत ने कॉल उठाया, पर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं, सिवाय किसी के बहुत धीरे धीरे सांस लेने की आवाज के। उसे थोड़ा अजीब लगा, पर उसने सोचा कोई प्रैंक होगा और फोन वापस जेब में रखकर अपनी बाइक आगे बढ़ा दी। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। फोन लगातार बजता रहा, इतना कि सुप्रीत को मजबूरन बाइक रोकनी पड़ी और दोबारा कॉल उठाना पड़ा। लेकिन इस बार दूसरी तरफ खामोशी नहीं थी। इस बार एक बहुत ही धीमी एक लड़की की आवाज ने फुसफुसाते हुए उसका नाम लिया और कहा, सुप्रीत, पीछे मत देखना। बस इतना सुनते ही सुप्रीत का दिल जैसे हलक में आ गया। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, कोई अजनबी उसका नाम कैसे जानता है और उसे ये कैसे पता कि वो इस सुनसान सड़क पर अकेला है। और फिर इसके बाद तो जैसे खौफनाक घटनाओं की झड़ी लग गई। कुछ ही मिनटों में उसकी चलती हुई बाइक अचानक बीच सड़क पर बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा। तभी उसे अपने पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसे अपनी बाइक की पिछली सीट पर किसी का वजन महसूस हुआ और फिर उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। एक पीला बेजान सा हाथ उसके कंधे पर था। इस खौफनाक मंजर को देखकर सुप्रीत वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुलीं तो वो एक अस्पताल में था। पता चला कि सड़क से गुजर रहे किसी अनजान शख्स ने उसे वहां पहुंचाया था, लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसका फोन अब भी वाइब्रेट कर रहा था और कॉल उसी अनजान नंबर से आ रही थी। खैर, जैसे तैसे घर पहुंचकर सुप्रीत ने अपनी मां को सारी कहानी बताई। मां को यह समझते देर नहीं लगी कि यह कोई मामूली बात नहीं है। वो उसे सीधा एक आध्यात्मिक गुरु, एक बाबा के पास ले गईं और बाबा ने जो पहली बात कही वो वाकई चौंकाने वाली थी। उन्होंने सुप्रीत को देखते ही कहा, ये कोई अनजान आत्मा नहीं है, ये एक लड़की है जो तुम्हारे बहुत बहुत करीब थी। इस एक लाइन ने सुप्रीत को अपने हाल के गुजरे हुए कल के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। बाबा की बात सुनते ही सुप्रीत के दिमाग में चीजें जुड़ने लगीं। उसे याद आया कि हाँ, ठीक एक हफ्ता पहले ही उसका अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था। हालांकि यह फैसला उन दोनों का आपसी था। यह इस पहेली का पहला टुकड़ा था। और फिर उसे याद आई एक और दिल दहला देने वाली खबर। उसकी उसी एक्स गर्लफ्रेंड की सिर्फ 2 दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब सारी कड़ियां बिल्कुल साफ साफ जुड़ रही थीं। कनेक्शन अब शीशे की तरह साफ था। सुप्रीत को अब समझ आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा था। पर सवाल ये था कि क्या एक आत्मा जो इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार ना हो किसी जिंदा इंसान से इस तरह जुड़ सकती है। खैर, बाबा ने एक शुरुआती पूजा की और सुप्रीत को एक रक्षा धागा भी दिया, पर शायद ये काफी नहीं था, क्योंकि उस आत्मा का इरादा कुछ और ही था। कुछ दिन सब शांत रहा, लेकिन फिर एक रात सुप्रीत के होश उड़ गए। उसका फोन फिर से बजा, लेकिन इस बार कॉलर आईडी पर अननोन नंबर नहीं, बल्कि उसकी मृत एक्स गर्लफ्रेंड का नाम फ्लैश हो रहा था। उसका सबसे बुरा डर अब हकीकत बन चुका था। बात सिर्फ कॉल्स तक नहीं रुकी। अब उसे एक टेक्स्ट मैसेज आया जिसमें लिखा था, मैं अभी भी इंतजार कर रही हूं। इस एक मैसेज ने उस आत्मा की मौजूदगी को और भी ज्यादा डरावना और पर्सनल बना दिया था। अब वो साया सिर्फ फोन में नहीं था, वो सुप्रीत के घर के अंदर आ चुका था। रातों को उसके बेडरूम के दरवाजे पर खुरचने की आवाजें आती और सुबह उठकर देखने पर दरवाजे पर गहरे खरोच के निशान मिलते थे। ये निशान इतनी ऊंचाई पर थे कि किसी जानवर के हो ही नहीं सकते थे। अब डर अपनी सारी हदें पार कर चुका था। सुप्रीत और उसकी मां बुरी तरह घबराकर फिर से बाबा के पास भागे। इस बार बाबा को यकीन हो गया कि वो आत्मा ऐसे नहीं जाएगी। वो जरूर सुप्रीत के किसी चीज से, किसी भौतिक वस्तु से बंधी हुई है। और तभी सुप्रीत को याद आया, उसके पास अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की दी हुई एक आखिरी चीज अब भी थी, एक ब्रेसलेट। और यही वो चाबी थी जिससे इस डरावने सिलसिले का ताला खुल सकता था।
तो बाबा ने एक आखिरी पक्का उपाय बताया। उन्होंने कहा 3 स्टेप्स में काम होगा। पहला, उस ब्रेसलेट को लाना होगा जो उस आत्मा का इस दुनिया से कनेक्शन का जरिया है। दूसरा, शक्तिशाली मंत्रों से उसे शुद्ध करना होगा। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, उसे एक हवन की पवित्र आग में जलाना होगा ताकि उसका यह बंधन हमेशा के लिए टूट जाए। इस बीच बाबा ने एक और हैरान करने वाली थ्योरी भी बताई। उन्हें लगा कि हो सकता है लड़की की बहुत दुखी दादी ने अपनी पोती को याद करते हुए उसे वापस बुलाने के लिए कोई तांत्रिक क्रिया की हो और अनजाने में उसकी आत्मा को बुला लिया हो, जो भटकते हुए सुप्रीत तक पहुंच गई। पूजा शुरू हुई और जैसे ही उस ब्रेसलेट को आग में डाला गया, एक बंद कमरे में अचानक एक ठंडी हवा का तेज झोंका आया। सुप्रीत ने उस मौजूदगी को आखिरी बार महसूस किया और फिर एक गहरी खामोशी। वो एहसास जा चुका था। सबको लगा कि शायद कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन कुछ दिनों बाद जब सुप्रीत अपने फोन में पुरानी तस्वीरें देख रहा था तो उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की एक आखिरी तस्वीर में कुछ अजीब दिखा। एक हल्की सी परछाई जो पहले कभी वहां नहीं थी, और वो परछाई ऐसी लग रही थी मानो उससे दूर जा रही हो। तो सवाल यह है कि क्या वो उसके आखिरी विदाई थी, या फिर ये इस बात की एक याद थी कि कुछ रिश्ते, कुछ कनेक्शन शायद कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होते। नंदी हिल्स की ये घटना इसी अनसुलझे सवाल को पीछे छोड़ जाती है।